क्रिस का गाना सुनिएगा, लेकिन नहीं छोड़िए, क्रिस का गाना तो बहुत सुन चुके हैं। आपको आज हम अजय देवगन वाली दिलवाले फिल्म याद दिलाते हैं। भाई दिलवाले फिल्म में अजय देवगन रवीना टंडन को इम्प्रेस करने के लिए जब मुंडी टेढ़ा करके कहते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती डूबी जहाँ पानी ही कम था, और जब अजय देवगन ऐसा करते हैं तो रवीना टंडन इम्प्रेस हो जाती है। तो खैर वो लव स्टोरी को छोड़ देते हैं, फोकस शायरी पर रखते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागों की समीक्षा बैठक करके निर्देश देते हैं कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या जो वाटर बॉडीज है उन पर जो अतिक्रमण है, इनको अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाए। हेमंत सोरेन जेएमएम से आते हैं। अब हम आपको रांची छोड़ के चतरा लेकर के चलते हैं। चतरा में खुद इन्हीं की पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहा है कि वो तो सरकारी भूमि और एक पूरी नदी का अतिक्रमण कर कोयला चोरी के लिए रोड बना रहा है। तो ये कहानी मैं आपको बता देता हूं, चतरा का ये मसला है, और उस कहानी को समझने के लिए पहले आपको ये नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन को देखिए, चतरा समाहरणालय से जारी हुआ है, जिसमें जो अपर समाहर्ता है वो सीओ टंडवा को एक लेटर लिखते हैं। वो कहते हैं कि केरेडारी और चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना अंतर्गत गोपदा से टंडवा सिमरिया राजमार्ग तक सड़क निर्माण के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केरेडारी और चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना अंतर्गत गोपदा से टंडवा सिमरिया राजमार्ग तक सड़क निर्माण के संदर्भ में ग्राम वृंदा, सीसई, उर्दा, काड़, मदौरी, गोपदा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों के रैयतों द्वारा सड़क निर्माण और भूमि अधिग्रहण के विरोध में आवेदन समर्पित किया गया है। इस क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन के प्रति नियमानुसार आगे की कार्रवाई किए जाए। ठीक है, आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। अब इसका जवाब सीओ क्या देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगली चिट्ठी में आपको पढ़ के बता रहा हूं। अगली चिट्ठी में सीओ लिखते हैं कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्राम वृंदा के ग्रामीणों द्वारा आवेदन प्राप्त है, जिसमें वर्णित किया गया है कि ग्राम वृंदा के खाता नंबर 29, प्लॉट नंबर 329 और 333 पर जय अंबे रोड लाइन प्राइवेट लिमिटेड यानी JARL इस कंपनी के द्वारा अवैध बिना सरकारी अनुमति के खुदाई का कार्य किया जा रहा है। इसके आलोक में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच कराई गई, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा वृंदा के खाता नंबर 29, प्लॉट नंबर 329 और 333, रकबा 1 एकड़ 18 डिसमिल और 3 एकड़ 28 डिसमिल सर्वे खतियान में गैर मजरूआ खास किस्म प्रति कदीम दर्ज है। मतलब ये सरकारी जमीन है। JARL यानी जय अंबे रोड लाइन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी द्वारा बिना सरकारी अनुमति आदेश के रोड निर्माण कार्य शुरू किया गया है। वो जमीन की खुदाई भी कर दी गई है। सरकारी संपत्ति की क्षति का मामला उत्पन्न होना प्रतीत होता है। जब तक किसी प्रकार का आदेश नहीं मिलता है, कार्य करने से प्रतिबंधित करना उचित प्रतीत होता है। ये चिट्ठी जारी हुई है 8/5/2026 को। अब वेलकम टू रियलिटी, वेलकम टू रियलिटी में क्यों बोल रहा हूं, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि देखिए इस जमीन पर काम चल रहा है, बाकायदा सड़क बनाया जा रहा है, अवैध सड़क बनाया जा रहा है। कंपनी कौन सी? जय अंबे, JARL। तो सवाल है कि ये कंपनी कौन सी है? इस कंपनी का नाम है जय अंबे रोड लाइन प्राइवेट लिमिटेड। ये एक JMM के नेता की कंपनी है। तो JMM के ये नेता, चूंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, तो JMM के ये नेता सीओ का आदेश कि भाई गैर मजरूआ जमीन है, यहाँ कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसके बावजूद यहाँ पर सड़क बना रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आवेदन यहाँ के ग्रामीणों ने दिया। ये ग्रामीण आवेदन दे रहे हैं। ये ग्रामीण क्या लिख रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ग्रामीणों की इस आवेदन को आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ग्रामीण DC को चिट्ठी लिखते हैं। ये 1/6/2026 को लिखी गई है। NTPC चट्टी बरियातू से कोयला परिवहन के लिए JARL कंपनी द्वारा बनाए जा रहे अवैध कोल ट्रांसपोर्ट रोड से बड़की नदी, यहाँ पर एक बड़की नदी है जिस नदी का इस कंपनी ने अतिक्रमण करके इस पर सड़क बना दिया है,
बड़की नदी सिमरिया टंडवा लाइफलाइन पुल को खतरा है। बिना अधिसूचना निर्माण कार्य को रद्द करने और ग्रामीणों द्वारा निश्चितकालीन चक्का जाम के संबंध में बाकायदा इसमें पॉइंट नंबर 2 जब आप देखेंगे तो देखिए कि इस कच्चे मार्ग के कारण मौजा वृंदा स्थित मुख्य बड़की नदी पूरी तरह दूषित और नष्ट हो जाएगी। कोयले की धूल और मलबे से नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, जिससे स्थानीय पर्यावरण, मवेशी और कृषि पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ नदी के अतिक्रमण की तैयारी है। अब देखिए सीओ ने रिपोर्ट दे दी कि भैया ये गैर मजरूआ जमीन है। ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ बड़की नदी है। इसके बावजूद जेएमएम नेता की ये कंपनी JARL, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आप जरूर से इस खबर को देखिए, इसलिए क्योंकि बाकी मीडिया तो मुख्यमंत्री इज ग्रेट ये बताएगा, हम आपको सच्चाई बताएंगे। आप झारखंड का बेटा है, आपको झारखंड का दर्द पता होना चाहिए। ये चतरा की स्थिति है। आपकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता भी नहीं है ये चीज, मुझे पता है, तो आप इस चीज को देख लीजिए। टंडवा में आपकी पार्टी के नेता की एक कंपनी जय अंबे रोड लाइन प्राइवेट लिमिटेड, और वो नेता आपने आदेश दिया कि भाई वाटर बॉडीज को अतिक्रमण मुक्त करिए। यहां पर देख लीजिए आपके नेता सीओ ने बताया कि गैर मजरूआ जमीन है, फिर भी इस नदी के ऊपर पुल को खत्म करके कोयला चोरी के लिए ये रोड बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके खिलाफ लोगों का धरना। ये वीडियो देखिए, ये लोग धरना दे रहे हैं इसी काम के खिलाफ कि भाई हमारी नदी, बड़की नदी, उसको खत्म कर दिया जा रहा है, उसको बचा लीजिए। ये लोग धरना दे रहे हैं और ये मांग क्या कर रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। मैं तो चलिए 1 मिनट के लिए बेईमान मीडिया हूं, 2 कौड़ी के यूट्यूबर हैं हम लोग, लेकिन जो लोग हैं ये तो आपको वोट देने वाले लोग हैं, ये आपको पसंद करने वाले लोग हैं, ये खतियानी लोग हैं जिनके लिए अलग झारखंड राज्य लिया गया। कम से कम इनको सुन लीजिए। थोड़ा सा पीछे आईडी लगा के डाली, कहाँ तुम्हारा आईडी? सीधा लगाएगा ना भैया। देखिए थोड़ा सा भैया आप हट जाइए, देखिए आप लोग साइड से लीजिए, हम लोग पत्रकार, हम लोग को फ्रंट से हम लोग लगे। थोड़ा सा पीछे और थोड़ा पीछे आ रहा है, आवाज वैसे आता है ना। इस धरना के माध्यम से आप लोग की वार्ता के माध्यम से भी जानकारी ली और मैं स्पष्ट तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में JARL कंपनी जो है वह अवैध तरीके से जो है एक ट्रांसपोर्टिंग रोड जो है इसे स्थापित कर रही है, जिसके स्थानीय मुखिया डबरा पंचायत के मुखिया नीलेश व्यासेन सह जिला अध्यक्ष JMM और नितेश राणा पंचायत समिति सदस्य, उनके द्वारा इस क्षेत्र में अवैध तरीके से सहयोग दिया जा रहा है JARL कंपनी को, जो काफ़ी जो है निंदनीय है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का काम है जनता का सहयोग करना, समर्थन करना, लेकिन वह एक कंपनी को साथ कर रहा है, जो काफ़ी निंदनीय है। क्या मांग करते हैं? मेरा मांग है कि जल्द से जल्द उपायुक्त महोदय के संज्ञान में गया है, जिला प्रशासन के हर अधिकारी को गया है, इसको शीघ्र निरस्त करने का काम। जिला प्रशासन तो सब कुछ जान रही है जी, आदेश ऊपर से आया नहीं है। सड़क निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं मिली भगत है ना इसमें। देखिए हम तो ये कह नहीं सकते हैं कि अधिकारियों का मिली भगत है। मेरा काम है प्रशासन से मांग करना और इसको निरस्त करवाना। चाहे करोड़ों का प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये जनता के हित में नहीं है, ये कंपनी के लिए, ये कंपनी के हित में है, जनता के हित में नहीं। कहे यहाँ जनता आए दिन सैकड़ों आदमी मर चुके हैं, जिसको हम लोग अब देख नहीं सकते, और जनप्रतिनिधि इसको बंद करने के लिए जाते हैं, वही प्रशासन के लोग जो ऐसे प्रतिनिधियों पर केस करने का काम करते हैं। तो आज मैं उसको रोकना चाहता हूं ताकि आए दिन जो ऐसे घटना नहीं हो। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आप लोगों के द्वारा क्या? हम लोग तो हजारीबाग का कोयला रोकने जा रहे हैं। यदि 5 तारीख तक इस पर जो है सरकार संज्ञान नहीं लेती है, अधिकारी लोग संज्ञान नहीं लेते, 5 तारीख तक जो है हजारीबाग का पूर्ण रूपेण कोयला बंद करें। अच्छा, सरकार के अप्रूवल है सड़क बनाने का? नहीं, इसमें कोई अप्रूवल नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ग्राम सभा नहीं है। दबंगा दिखा करके जो है रोड बनाया जा रहा है। इस अवैध रोड निर्माण में ग्रामीणों लोग का आरोप लगा रहे हैं कि अवैध निर्माण करके कोयला ढुलाने प्रति टन अवैध वसूली की जाएगी। जी हाँ, ये जो कैसे रोक है लगाएं? इसमें जो है काली कारनामा जो है इसमें छुपा हुआ, यहाँ के स्थानीय लोग इसमें जो है छुपे हुए हैं, चिन्हित लोग इसमें छिपे हुए हैं, जो इसका अवैध वसूली करेंगे। सांसद विधायक को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सांसद और विधायक महोदय का तो जो है इसमें संज्ञान
लेना चाहिए था और तत्काल प्रभाव से इसे जो इस रोड को निलंबित करना चाहिए, रद्द करना चाहिए। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम सुबेश राम मिश्रल, पंचायत मुखिया। डायरेक्ट ऐसे मोबाइल से कर अभी नहीं ले रहा था, ऐसा मोबाइल से कीजिए। एक सेकंड रुकिए रुकिए रुकिए। चलो शांति बनाए रखिए, कृपया शांति बनाए रखिए प्लीज। तुम्हारा मोबाइल में आवाज जाएगा, आईडी के साथ में आप लोग अवैध ट्रांसपोर्टिंग के विरोध आप लोग धरना दिए थे, क्या कहते हैं? इस संबंध में ये लड़ाई जो है 7/2/2020 से कंटिन्यू सबसे प्रथम आवेदन उपायुक्त चतरा को 7/2/2020 को दिया। 7/2/2020 के बाद 18/8/2025 को दिया गया, 15/4/2026 को दिया गया, 27/5/2026 को दिया गया और इसके बाद हम लोग आंदोलन पर उतरे और इसका इनको सूचना जो है आपको 1/6/2026 को सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि एनटीपीसी का कोयला इस रास्ते से खुलाई जाए। एनटीपीसी का कोयला पहले ही से इस रोड में चल रहा है, आए दिन घटना घट रही है। जिनके साथ घटना घटता है 2 लाख 4 लाख दे करके उनको अब एक नया विकल्प बनाया जा रहा है कि समूचा इनका कोयला जो है इस रोड के माध्यम से जो रोड बनाया जा रहा है, इस रोड का सबसे बड़ा क्या बात है कि इसका कोई सरकार का अधिसूचना नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है सरकार का। ये अंचल अधिकारी से आरटीआई के तहत मांगा गया था, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि सरकार के तरफ से इस तरह का कोई अधिसूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। बिना अधिसूचना के और प्रोसेस है, कोई भी हैवी रोड जो बनता है हैवी वाहन के लिए, उसके लिए एक प्रोसेस है निश्चित कि आप उसका सबसे पहले अधिसूचना लाइए जो कैबिनेट से मंजूर होना चाहिए। अधिसूचना के बाद ग्राम सभा होना चाहिए, ग्राम सभा के बाद उसका प्रदूषण का क्लियरेंस होना चाहिए। ये सब कोई बात नहीं हुआ है इसमें, न तो कोई अधिसूचना है, न प्रदूषण क्लियरेंस है, न ही क्या कहते हैं कोई ग्राम सभा है। जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट प्लान सरकार का है ही नहीं, कोई अधिसूचना, हम कैसे जाने कि ये रोड किस रास्ते से कैसे जाए। ये सभी एक प्राइवेट बिचौलिया तत्वों के द्वारा और कंपनी के द्वारा एक जबरदस्ती दबंगता के साथ वो चाहते हैं कि हम इस रोड को बना लेंगे। और इसमें हमको जो अज्ञात के तौर पर पता है कि जो यहाँ के इस पंचायत के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो इसमें प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक हमको पता है कि ये लोग एग्रीमेंट जो करा रहे हैं रैयतों से वह भी दोषपूर्ण है। वो एग्रीमेंट में दर्ज है कि बाउंड्री बनाने के लिए ले रहे हैं, बोरिंग कराने के लिए ले रहे हैं, अपना निर्माण कार्य करने के लिए ले रहे हैं। कौन सा निर्माण कार्य करने के लिए ले रहे हैं ये बिल्कुल नहीं। और अब इस रोड से बना करके वो क्या करेंगे, सीधा सीधी एनटीपीसी को भी कहेंगे कि हमारा हाईवा पार करेगा आपके इस रोड से, मेरा ये पर्सनल रोड है, हम आपसे प्रति गाड़ी 2000 रुपये लेंगे। सिर्फ इसके सिवा और कुछ नहीं हो रहा है। अब दुर्भाग्य देखिए कि ये रोड जो बनेगा ये यहाँ पर निकलेगा, यहाँ से ठीक आगे प्रस्ताव उत्तर भी उच्च विद्यालय है जो आधा किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है।
सारे बच्चे यहाँ से पैदल जाते हैं। अभी जो स्थिति है उसमें आए दिन जब पूरा कोयला साइडिंग का इधर से उतरेगा, क्या परिस्थिति हो सकती है। फिर एक बार करते हैं कि भाई आप क्या करते हैं, नोटिफिकेशन मंगवाइए, सरकार का नोटिफिकेशन मंगवाइए, ग्राम सभा करवाइए। ग्राम सभा बिल्कुल पारदर्शिता के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ करवाइए। अगर आपको ग्राम सभा इस बात को स्वीकार कर ले, ठीक है। किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? आप लोग का जो मुद्दा है, आज जो आप लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल में बैठे हुए हैं, मुख्य किनके लिए बैठे, किनके विरोध में बैठे हुए हैं? हम लोग कंपनी का विरोध करते हैं और कंपनी के छुपे रुस्तम दलालों का भी विरोध करते हैं। ये ARL कंपनी का हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, ये मांग जिससे आप लोग की पूरी नहीं होती है, तो आगे का क्या कदम होगा आप लोग? हम लोग अभी शांतिपूर्वक इसी तरह धरना प्रदर्शन 4 तारीख तक कंटिन्यू करेंगे। 5 तारीख से हमारा चक्का जाम का आंदोलन शुरू होगा और जब तक जिला के उपायुक्त यहाँ पर आकर एक लिखित एकदम आदेश नहीं पारित करते हैं, तब तक यह आंदोलन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। इसमें कभी कोई ब्रेकेज नहीं है। ग्रामीणों का आरोप था कि GRL कंपनी बाउंसर असामाजिक तत्व को यहाँ लाकर खराबा किया। ये बात सही है? हाँ, अभी हम लोग गांव के स्तर पर ही सोचे थे कि रोकेंगे। 300 के संख्या में बाहर से यहाँ अभी पहुँच गए। हम लोग के गांव के लोगों को अंदर चले जाना पड़ा। तो यहाँ बाउंसर का प्रयोग, बाहर से असामाजिक तत्वों को बुला लेना, ये यहाँ पे एक दबंग प्रतिनिधि का रोल है। वो हमेशा ऐसा करता है, वो हमेशा चाहते हैं कि अब आप सोच सकते हैं कि जिसको सरकार का नोटिफिकेशन नहीं है, कौन सा जबरदस्ती आ गया कि हम इसको बनाएंगे। ये अंचल का आप लोग देख सकते हैं, ये अंचल का ये RTI हमको उपलब्ध है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस सड़क को बनाने के लिए कोई भी आदेश अंचल को प्राप्त नहीं है। किनकी अध्यक्षता में आप लोग आज यहाँ पर बैठे हैं? ये हमारी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री आज के मुख्य अतिथि माननीय जिला परिषद महोदय हैं, हमारे मुख्य अतिथि सुरेश जी हैं और भी लोग, सभी को इन्फॉर्मेशन है। MP महोदय को भी इन्फॉर्मेशन है, विधायक जी को भी इन्फॉर्मेशन। MP महोदय ने कल इस बात को उनके द्वारा निगरानी समिति में भी उठाया गया है दिशा की बैठक में। विधायक जी के द्वारा मुख्यमंत्री को ट्वीट भी भेजा गया है और हम समझते हैं कि जो भी इस क्षेत्र के प्रति ईमानदार हैं, उन सभी लोगों का, बिचौलियों को छोड़ करके सभी लोगों का समर्थन हमको प्राप्त है। सुना आपने ये लोग धरना क्यों दे रहे हैं? तो आप कुल मिलाकर के जय अम्बे रोड लाइन प्राइवेट लिमिटेड, ये किसकी कंपनी है, कौन से जयमन नेता की कंपनी है, इसकी GST का कितना बकाया क्या है, सारी चीजों की कुंडली हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये लड़ाई जल जंगल जमीन की है और इसमें जल भी जा रहा है, जंगल भी जा रहा है, जमीन भी जा रहा है। बचा लीजिए हुजूर, बचा लीजिए। सिर्फ इसलिए कि ये JMM का नेता है, JMM नेता की कंपनी है, इनको अधिकार नहीं मिलता कि जल भी खत्म कर दे, जंगल भी खत्म कर दे, जमीन भी खत्म कर दे। नमस्कार, जोहार।